नाजरीन, मुल्कियत ड्रामा अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर लम्हा एक नया राज खोलने वाला है। जावियार को करण की सच्चाई का पता चल चुका है, लेकिन करण अभी भी हार मानने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ सुहा अपने दिल की आवाज पर जावियार से मिलने निकल पड़ी है, मगर उसे नहीं मालूम कि रास्ते में एक ऐसा खौफनाक ट्विस्ट उसका इंतजार कर रहा है जो सब कुछ बदल देगा। सुबह होते ही जावियार पूरी रात की बेचैनी के बाद एक बड़ा फैसला करता है। वो असफंद और जारा से कहता है, आज मैं सबके सामने करण का असली चेहरा बेनकाब कर दूंगा। मैं मजीद खामोश नहीं रहूंगा। ये बात सुनते ही जारा के चेहरे पर उम्मीद की करण निमोदार होती है, जबकि असफंद भी जावियार का साथ देने का वादा करता है। दूसरी तरफ करण को अपने एक आदमी से खबर मिल जाती है कि जावियार आज पूरे खानदान के सामने उसका राज खोलने वाला है। ये सुनते ही करण के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन एक नया मंसूबा बनाती है। करण एक नामालूम नंबर से सोहा को फोन करती है और बदली हुई आवाज में कहती है, अगर तुम जावियार की हकीकत जानना चाहती हो तो फौरन पुराने फार्म हाउस पहुंच जाओ। अगर देर हुई तो हमेशा के लिए पछताओगी। सोहा पहले तो हैरान होती है, लेकिन जावियार की फिक्र में वो फौरन वहां जाने का फैसला कर लेती है। उधर जावियार घर से निकलने ही वाला होता है कि अचानक उसे सावहा का एक पुराना लाकट मिल जाता है, जो बरसों पहले उसके पास रह गया था। लाकट खोलते ही उसमें एक छोटी सी तस्वीर और एक खत निकलता है। खत में लिखा होता है, जावियार, अगर कभी हमारे दरमियान गलतफहमियां आ जाएं, तो एक बार मेरी आंखों में देखकर फैसला करना, क्योंकि मेरी मोहब्बत कभी झूठ नहीं हो सकती। ये खत पढ़कर जावियार टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने वाकई सोहा के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। वो फौरन सोहा को फोन करता है, मगर उसका फोन बंद आ रहा होता है। इसी दौरान उस फंद को मालूम होता है कि सोहा अकेली पुराने फार्म हाउस की तरफ गई है। उसे फौरन शक हो जाता है कि यह जरूर करण की कोई नई चाल है। वो घबराकर जावियार से कहता है, जावियार, मुझे लगता है सुहा खतरे में है। हमें अभी वहां पहुंचना होगा। दूसरी तरफ सुहा जैसे ही फार्म हाउस के अंदर दाखिल होती है, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। अचानक अंधेरे में करण की आवाज गूंजती है, आखिरकार तुम आ ही गई सुहा। आज तुम हमेशा हमेशा के लिए जावियार की जिंदगी से दूर हो जाओगी। सुहा हैरत से उधर उधर देखती रह जाती है, जबकि करण के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट फैल जाती है। इधर जावियार और असफंद पूरी रफ्तार से फार्म हाउस की तरफ रवाना हो जाते हैं, मगर उन्हें नहीं मालूम कि रास्ते में उनकी गाड़ी के ब्रेक पहले ही खराब किए जा चुके हैं। चंद लम्हों बाद तेज रफ्तार गाड़ी अचानक बेकाबू हो जाती है। जावियार पूरी ताकत से स्टीयरिंग संभालने की कोशिश करता है, लेकिन सामने एक बड़ा ट्रक आ जाता है। ट्रक जावियार की गाड़ी के बिल्कुल सामने आ चुका था। जावियार पूरी ताकत से स्टीयरिंग मोड़ता है और आखिरी लम्हे में गाड़ी सड़क के किनारे मौजूद हिफाजती दीवार से टकरा जाती है। जोरदार धमाके की आवाज गूंजती है, लेकिन खुशकिस्मती से जावियार और असफंद की जान बच जाती है। दोनों मामूली जख्मी होते हैं, मगर एक लम्हा भी जाया किए बगैर गाड़ी से निकलकर फार्म हाउस की तरफ दौड़ पड़ते हैं। इधर फार्म हाउस के अंदर सुहा को एहसास हो जाता है कि वो करण के बिछाए हुए जाल में फंस चुकी है। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर तमाम दरवाजे बंद होते हैं। इसी वक्त करण सामने आती है और तंजिया अंदाज में कहती है,